Hello everyone. So welcome to Crystal channel, and now let's start our class economics. So our new topic is current issues confronting the Indian economy. तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या करंट इश्यूज जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में कन्फ्रंट कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे. सो पॉवर्टी प्रिंसिपल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम अ क्रिटिकल इवैल्यूएशंस. पॉवर्टी से रिलेटेड देयर इज़ सम प्रिंसिपल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जिसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया गया है. सो पॉवर्टी elevation program are crucial initiative designed to reduce and eradicate poverty by improving the economic and social well-being of individual and communities. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम मीन्स पॉवर्टी को हटाने के लिए जो प्रोग्राम है ये बहुत ही क्रूशियल इनिशिएटिव्स था विच इज़ डिज़ाइंड, जिसको डिज़ाइन करने का जो पर्पस है दैट इज़ टू रिड्यूस एंड इरेडिकेट मीन्स उसको क्या करना, रिमूव करना पॉवर्टी by improving the economic and social well-being of the individual and communities. Next, various countries and organizations implement a range of programs to address poverty. Different countries और organizations ने अलग अलग programs को start किया poverty elevate करने के लिए, but effectiveness of these initiative can vary. But yes, according to their implementation और एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग उनका जो कह सकते हैं इनिशिएटिव था वो भी डिफरेंट था. नाउ हियर सम क्रिटिकल इवैल्यूएशंस ऑफ सम प्रिंसिपल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. अब इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन अगर की जाए तो सबसे पहले आता है कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स. इसके प्रोज एंड कॉन्स. सो इफ़ आई कैन से प्रोज दैट कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स एक फाइनेंशियल असिस्टेंस था जो पुअर फैमिलीज़ को दिया जाता ऑन द कंडीशन दैट दे मीट सर्टेन क्राइटेरिया. उन्हें कुछ क्राइटेरिया मीट करना पड़ता, such as sending children to schools and ensuring regular health checkups. This helps break the cycle of intergenerational poverty and invest in human capital. कॉन्स क्या थे? इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस. सबसे बड़ा चैलेंज जो इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलता है वो होता है एग्जीक्यूशन से रिलेटेड. सो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस जिसमें क्या आता है, टारगेटिंग एरर्स, करप्शंस, देन डिफ़िकल्टी इन मॉनिटरिंग द कंप्लायंसेस and conditional nature might have not addressed the root causes of poverty. So these all are the challenges which is faced by Indian society. फिर था माइक्रोफाइनेंस. सो माइक्रोफाइनेंस इज व्हाट? माइक्रोफाइनेंस एम्स टू प्रोवाइड द स्मॉल लोन्स टू इंडिविजुअल. माइक्रोफाइनेंस क्या होता है? माइक्रोफाइनेंस करने का मतलब है कि जब हम स्मॉल इंडिविजुअल्स को लोन प्रोवाइड करते हैं इन प्रॉपर्टी टू स्टार्ट और एक्सपेंड स्मॉल बिजनेस. अगर इंडिविजुअल कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट या एक्सपेंड कर रहा है, स्मॉल बिजनेस, फोस्टरिंग इंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़ाने के लिए एंड इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, ये एम्पावर करता है टू जनरेट इनकम एंड बिल्ड एसेट्स. तो अगर हम एज अ माइक्रो फाइनेंस इंडिविजुअल को लोन प्रोवाइड करते हैं तो उसके इनकम और एसेट्स दोनों को ही एम्पावरमेंट मिलती है. एंड दैट काइंड ऑफ माइक्रो फाइनेंस कैन बी ईदर यूज्ड फॉर बिजनेसेस और फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. बट कॉन्स क्या है? कॉन्स ये थे कि सबसे बड़ी चीज़ हाई इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता था, लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, एंड कंसर्न्स अबाउट द एम्फेसाइसेस ऑन द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेदर देन द सिस्टमेटिक चेंज. तो ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज़्यादा, मतलब एज ए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा था, कोई सिस्टमेटिक चेंज नहीं था. एंड देयर हैव बीन अ केसेस ऑफ कभी समटाइम्स इट मे बी सीन दैट कि इन डेप्टनेस के केसेस भी इंक्रीज हो रहे थे रैपिडली. सो दीज आर कॉन्स. नाउ एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स. नेक्स्ट स्कीम है हमारी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. ये क्या थी? सो दीज प्रोग्राम्स इंश्योर दैट इंडिविजुअल इन रूरल एरियाज हैज़ एक्सेस टू गारंटेड एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्कीम. ये स्कीम लाने का पर्पस क्या था कि इंडिविजुअल जो कि रूरल एरिया में है उसके पास एक गारंटेड एम्प्लॉयमेंट एक्सेस हो रहा है उसको, विच कैन प्रोवाइड शॉर्ट टर्म इनकम बूस्ट, जो उसको क्या देता,
वो ऑटोमेटिकली जब थोड़े टाइम के लिए एम्प्लॉयड होगा तो शॉर्ट टर्म इनकम बूस्ट उसको मिलेगा एंड ये हेल्प करेगा टू एड्रेस द इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स एंड कंट्रीब्यूट करेगा टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बट कॉन्स क्या थे? कॉन्स थे कि इम्प्लीमेंटेशन से चैलेंजेस रिलेटेड आ रहे थे। करप्शन, डिलेड पेमेंट और मिसमैनेजमेंट कैन अंडरमाइन the effectiveness of these schemes. These are the concerns about the sustainability of such program in long run. तो long run में इसको sustain करने में problem हो रही थी। Next is education and skill development program. So what about education and skill development program? इसके pros की बात की जाए, advantage की बात की जाए, तो अगर हम education और skill development में invest करते हैं तो ये empower करता है individual को कि वो access कर सके better employment opportunity, breaking the cycle of poverty, और ये contribute करता है long term economic development में by building skilled labor force. So labor force skilled और talented रहेगी, so it will contribute for the betterment of society. बट कॉन्स यहाँ पे देखने को ये मिल रहे थे कि चैलेंजेस जैसे कि इनसफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद नीड फॉर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, ज़रूरी था कि डिफरेंट सेक्टर्स का भी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लगता रहे, सो इट माइट नॉट बी पॉसिबल एंड द इम्पैक्ट मे टेक टाइम टू मटेरियलाइज, मेकिंग इट लेस सुटेबल फॉर इमीडिएट पॉवर्टी रिलीफ। फिर कुछ सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स चलाए गए। सो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में इनकी जो सोशल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग थे, मीन्स यहाँ पे भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज थे। इफ आई टॉक अबाउट प्रोज, देन सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में जैसे कि सोशल पेंशन, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सभी मतलब सोशल लाइफ से रिलेटेड जो भी लोगों के, एंड इट प्रोवाइड सेफ्टी नेट फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशंस, दे कैन प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम फेलिंग इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी। सो इंडिविजुअल क्योंकि एक्सट्रीम पॉवर्टी में ना आ जाए, इससे ये प्रिवेंट करता है एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। कॉन्स क्या था कि फंडिंग करना इंपॉर्टेंट था, फंडिंग कॉन्स्टेंट्स आ रहे थे, देन एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे थे, इश्यूज ऑफ टारगेटिंग एक्यूरेसी में लिमिट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, मतलब कि सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस में कुछ टारगेटिंग इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। सो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी विदाउट कंकरेंट एफर्ट्स के बिना डिपेंडेंसी का रिस्क इंगेज हो रहा था टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी। इन कंक्लूजन द सक्सेस ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। कंक्लूजन हमें ये मिला कि जो पॉवर्टी को एलिवेट करना यानी कि रिमूव करना, हटाने का जो प्रोग्राम था वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स का, उसको मॉनिटर करते रहना टाइम पे, एंड फिर अडेप्ट भी करना। सो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड अडेप्टेशन ऑफ local context, holistic approach that combine different strategies and address the multifaceted nature of poverty is essential for sustained and meaningful impact. Then additionally, ongoing evaluation and adjustments based on lessons learned are crucial for the continuous improvement of poverty alleviation efforts. तो इम्पॉर्टेंट ये था कि कंटिन्यूस कमिटमेंट्स होती रहे, इवेल्युएशन और एडजस्टमेंट्स करना ज़रूरी था, और इन सब के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ही ओनली हम पॉवर्टी को एलिवेट करते और सोसाइटी की कंडीशन इम्प्रूव करते। सो वी ऑल डन विद आवर प्रोग्राम्स जितने भी थे रिलेटेड टू रिफॉर्म्स। अब आता है हमारे पास पॉवर्टी, व्हाट इज़ एक्चुअली मेंट। फिर उसके भी दो टाइप्स है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। सो वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए एक बार रिवाइज द प्रीवियस वन अगेन।